अगर आपकी छत के ऊपर बगैर किसी साए के 120 स्क्वायर फीट तिकर की जगह मौजूद है तो आप उसके ऊपर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आप गवर्नमेंट से मीटर के थ्रू यूनिट्स ले रहे हैं वो इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट वो है जो आप इजाफी यूनिट घर में इस्तेमाल करने के बाद वापडा को दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 40 यूनिट्स जनरेट किए, उसके अंदर से आपने 12 यूनिट्स यूज कर ली, अब 28 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए। लोगों को 60-65 हजार 2-2, 3-3 लाख रुपए सीआर के अंदर बिल आ रहे हैं, क्रेडिट है, लोगों ने वापडा की तरफ वो दिए हुए हैं, तो वो आपको एक अमाउंट लिखी आ रही होती है कि इतने पैसे आपके वापडा ने देने हैं। किसान जो है वो डीजल सारा साल मंगवा के फिर एंड उसको पे करता है, और 1 साल का जो वो डीजल का खर्च करता है उसको उसके इवज उसको वो सोलर 25 साल तक उसकी लाइफ है तो उसको बचत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस इन पाकिस्तान विद रज़ा शाह और मैं हूं रज़ा शाह। आज आपके बहुत से मसले हल करने आ गया हूं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा हमारे जो मुल्क के अंदर मसला चल रहा है वो एनर्जी का है, बिजली का है, और सबसे बड़ी बात है बिजली आती है तो बहुत महंगी आती है। इसको कैसे सस्ता बनाया जाए, इसका कैसे कारोबार किया जाए, हर घर बिजली के मामले में कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसे लोग जो कि सोलर लगवाना चाहते हैं, घरों में लगवाना चाहें, तो वो भी उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री का सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अहम है आज की। तो फौरी तौर पर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे साथ होंगे आमिर भाई। आमिर भाई आपको देंगे मुफीद मशवरे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जी, तो व्यूवर्स आ चुके हैं आमिर भाई के पास, और आमिर भाई का आपको पता है कि मुफीद मशवरे भी आपको देते हैं और साथ में आपको ऐसी गाइडेंस देते हैं जो कि आपको ज़्यादातर नहीं पता होती, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी के अंदर हैं ज़्यादातर हम लोग इतना वर्क नहीं करते इस सोलर के ऊपर, या फिर एनर्जी को कैसे हम लोग बचा सकते हैं और ख़ुद से कैसे खुद कफील बन सकते हैं। तो ये सारी गाइडेंस देंगे आपको आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं रज़ा भाई? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है आपका? माशाल्लाह। जी अल्लाह ताला का करम है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। सबसे पहले तो रज़ा भाई आपका इधर आप आए मेरे पास काफ़ी देर के बाद, वेलकम। मैं आपका जो है बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे दोबारा टाइम निकाला, चक्कर लगाया। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके चैनल के तवस्सुस से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ, और इवन के बहुत सारे लोगों ने हमें रेफरेंस दिया कि इस चैनल के थ्रू हम आपके पास आए हैं। तो हमने भी अपनी पूरी भरपूर कोशिश की कि उनको जो है अवेयर किया जाए सोलर के हवाले से। हमारे देखने वाले क्योंकि सब बड़े घरों में नहीं है, छोटे घरों में भी हैं, तो क्या ऐसे हमारे देखने वाले जो कि 2 मरला 3 मरला 5, 10 किनाल, ये सब भी सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को? जी बिल्कुल। अगर 2 मरले वाला घर का जो कंज्यूमर है उसे अगर अगर उसका एसी नहीं भी है, अगर उसके फैंस हैं और लाइट्स हैं, तो वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जो बड़ा रीज़नेबल उनके लिए रहता है। एक बैटरी लगती है और 1000 वाट के सोलर पैनल्स लगते हैं। जो हमारा ये यूजुअली तौर पे एक फ़ैन है वो 120 से 150 वाट्स तक उसकी कंजम्पशन होती है। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के बाद 3 पंखे और कुछ लाइट्स और मतलब 4 पंखे भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली है ही नहीं, क्या हम लोग वहाँ पर भी सोलर को लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे पास सोलर के अंदर 3-4 किस्म के कैटेगराइज सिस्टम आती हैं। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बगैर वापडा के, बगैर किसी सोर्स के किसी भी जगह पर चलाया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसको डिज़ाइन ऐसे करें कि आप की जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन जो है उससे कम हो। कंजम्पशन से ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन हो रही तो आपका वो सिस्टम बड़ा सक्सेसफुल मैनेज किया जा सकता है। रिमोट एरियाज़ के अंदर हमने कुछ काम ऐसे किए हैं, जैसे आर्मी की कुछ पोस्ट होती हैं इस तरह के, छोटा उनको एक लाइट चाहिए, एक छोटा फ़ैन चाहिए, चार्जिंग के लिए स्लॉट चाहिए। तो इस तरह के डिज़ाइन हमने सिस्टम किए हुए हैं, लेकिन ये तो हैं छोटे सिस्टम्स। इसके अलावा अगर किसी को कोई एसी चलाना है तो वो उस हद तक भी इसे लगाया जा सकता है। हमारे जो किसान भाई हैं जो कि अपना जिनका पीटर होता है, ट्यूबवेल वगैरह होता है, वो भी सोलर पे चलाया जा सकता है। सोलर के ऊपर पीटर तो एग्रीकल्चर, चूंकि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमारी जो मोटर्स हैं जो ज़मींदार एग्रीकल्चर साइड के ऊपर है, तो उसे सोलर पे कन्वर्ट करना। क्योंकि किसान जो है वो डीजल सारा साल मंगवा के फिर एंड उसको पे करता है, तो वो अगर एक दफ़ा सोलर लगा ले तो जितने पैसे वो डीजल के भर, आप तो डीजल की कीमतें भी आपको पता ही है कि उनकी हालात कैसे है, तो वो इससे बेहतर है कि वो एक दफ़ा किसी तरीके से इकट्ठी रकम खर्च करके अपना सोलर सिस्टम लगवा ले, और 1 साल का जो वो डीजल का खर्च करता है उसको उसके इवज उसको वो सोलर
25 साल तक उसकी लाइफ है तो उसको बचत हो जाती है। यानी कि आप ये देखेंगे कितना बड़ा गैप है कि 1 साल का डीजल है और 25 साल सोलर ने चलना है, उसके बाद वो उसे सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं। जी, अब मेरा ख्याल है बात करते हैं कि क्या हम लोग इस बिजली का कारोबार भी कर सकते हैं। कैसी अजीब सी बात है कि हम लोग बिजली का कारोबार कर सकते हैं या नहीं। देखिए, गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की थी जिसे नेट मीटरिंग स्कीम कहा जाता है। ये स्कीम वैसे तो बाहर मुख्तलिफ कंट्री में, यूएसए में है और इंग्लैंड में, मतलब बाहर तो ये बड़ी देर से ये फिनोमिना चल रहा है। अब इस स्कीम के तहत आप क्या करते हैं, आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। जैसे कि ये नीचे आपको ग्रो वाट का इन्वर्टर नजर आ रहा है, ये एक 100 किलो वाट का कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूनिट पड़ा हुआ है। अब इस तरह के सिस्टम में, कमर्शियल सिस्टम में होता क्या है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक मीटर अलॉट होता है, ग्रीन मीटर। मीटर को कहा जाता है बाई डायरेक्शनल मीटर। बाई के लफ्ज से आपको पता है जिसके 2 फंक्शन हो, वो इंपोर्ट को भी डिस्क्राइब करता है और एक्सपोर्ट को भी डिस्क्राइब करता है। इंपोर्ट एसेट जो कि आपकी कंजम्पशन को आप इंपोर्ट करते हैं, जो आप गवर्नमेंट से मीटर के थ्रू यूनिट्स ले रहे हैं वो इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट वो है जो आप इजाफी यूनिट घर में इस्तेमाल करने के बाद वापडा को दे रहे होते हैं। हाँ, यूजुअली तौर पे लोग सोलर तो लगा लेते हैं, लेकिन अब सोलर को अगर दिन के टाइम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, घर पे मौजूद नहीं है, तो वो करंट वेस्ट हो जाता है। नेट मीटरिंग के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जो करंट आपने यूनिट्स की फॉर्म में, मिसाल के तौर पे आपने 40 यूनिट्स जनरेट किए, उसके अंदर से आपने 12 यूनिट्स यूज कर ली, अब 28 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए। अब शाम के वक्त तो सूरज नहीं है, सोलर वर्क नहीं करता, अब वो उस वक्त जो यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए होंगे वो वाले यूनिट्स आपको रिवर्स होंगे। मिसाल के तौर पे आपने शाम को, सुबह तक आपने 30 यूनिट्स यूज कर ली, तो आपको 2 यूनिट्स का बिल आ जाएगा। मंथ एंड इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपने कितने इंपोर्ट किए हैं, कितने एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से माइनस करके आपका डिफरेंस के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। जबरदस्त। मतलब हम लोग वापडा के साथ अब कारोबार भी कर सकते हैं। जी, आपको उसके एवज पैसे भी मिल सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट की तो कोई गारंटी नहीं मेरे पास, लेकिन ये है कि एक ऑप्शन मौजूद जरूर है। अब कुछ लोग हैं, मैं आपको एक बिल इसमें शो भी करवा दूंगा, अभी आप उसके साथ टैग कर सकते हैं। लोगों को 60-65 हजार, 2-2, 3-3 लाख रुपए सीआर के अंदर बिल आ रहे हैं, क्रेडिट है, लोगों ने वापडा की तरफ वो दिए हुए हैं। अच्छा, वो इस तरह से होता है कि जैसे लोगों ने सर्दियों में कंजम्पशन आपकी यूजुअली कम हो जाती है, और एसी वगैरह जो है गर्मियों में चलते हैं, तो लोगों के जो यूनिट्स जुड़ते आ रहे होते हैं वो सर्दियों के, वो फिर क्रेडिट में चलते चले जाते हैं। अच्छा, तो वो आपको एक अमाउंट लिखी आ रही होती है कि जी इतने पैसे आपके वापडा ने देने हैं, और नेपरा के ऊपर आप वो चेक के सूरत में ले भी सकते हैं। नेपरा डायरेक्टर का ये बल्कि एक कॉलम है डॉन न्यूज के ऊपर कि अगर आपके एक्सपोर्ट 3 महीने तक आपकी एक्सपोर्ट जारी है, आपने वापडा को लगातार दे रहे हैं, तो आप अपना क्लेम करके बजरिया चेक आप वहां से अपने पैसे भी ले सकते हैं। जबरदस्त जी। अब एक छोटा सा इनके साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लान। फॉर एग्जांपल एक घर में वो 5 kVA का, जैसा कि आपने कहा कि स्टार्टिंग के लिए एक अच्छा सफिशिएंट प्लान है ये, इसको अगर डिस्कस करते हैं तो वो कितने में लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी वो जगह को पे करेगा, कितनी प्लेट्स लगेंगी, और इनको कितना फायदा होगा, और कितने अरसे में वो पैसे भी रिकवर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये हम लोग डिटेल दे दें। मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकली बता देता हूं ताकि हर बंदा अपने घर के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन कर सके। अब तो लोड कैलकुलेटर कुछ ऐप्स हैं, वो भी आपके पास आ गई हैं। आप अपने घर का लोड डालेंगे, आपके पास कितने एसीज हैं, आपको वो कैलकुलेट करके बता देता है कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। अच्छा। अब आ जाते हैं स्पेस के ऊपर। स्पेस आप तकरीबन 120 स्क्वायर फीट आपको चाहिए होते हैं 1 किलोवाट को लगाने के लिए। अगर आपकी छत के ऊपर बगैर किसी साए के 120 स्क्वायर फीट तक की जगह मौजूद है, तो आप उसके ऊपर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 5 किलोवाट के ऊपर खर्च, अब वो रजा भाई इस तरह से है कि प्राइसेस जो है ना वो वेरिएशन होती है। अब अगर हम आज कोई कोट करते हैं ना तो प्राइस कल को चेंज हो जाती है, तो फिर कोई एतराज ना करे, ये करंट प्राइसेस मौके के ऊपर चेक करनी पड़ेंगी। अभी कुछ अर्सा पीछे अगर चले जाएं तो हम 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड सिस्टम है वो हम तकरीबन 14.5 लाख रुपए में कोट कर रहे थे। तब पैनल्स भी तकरीबन 136 से 40 रुपीज पर वाट के ऊपर उसकी प्राइसेस थी। अब चूंकि प्राइसेस काफी नीचे आई हैं तो तकरीबन कोई 20-25 रुपीज तक का फर्क पड़ गया। अच्छा। तो 110 रुपए 112 रुपए तक का रेट इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। तो हम जो कोट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 5 किलोवाट का, आजकल वो तकरीबन 13 लाख रुपए के करीब कोट कर रहे हैं। ये अप्रैल का महीना है 2023 के अंदर, तो अभी तक हमारी जो प्राइसेस हैं वो ये हैं। और ये डॉलर के ऊपर जाने की वजह से, डिमांड और सप्लाई के रूल्स की वजह से अफेक्ट होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइस, अगर एक आम सारिफ जो है 5 मरले का उसका घर है और वो इतना इन्वेस्ट करता है 13 लाख के करीब, तो ये कितने अरसे में आपको लगता है कि रिकवर हो जाता है?
देखें, अगर तो आप हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं जो कि बैटरीज वाला सिस्टम है, तो उसका जो आरओ प्लान है वो तकरीबन 6 इयर्स का होता है कि 6 साल के अंदर आपके पैसे जो हैं वो वापस इतनी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं जो आपको इसके अंदर आपकी बैटरीज भी जो 3 साल के बाद रिप्लेस करनी पड़ेंगी, वो भी पैसे हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। हमने इसका एक कैलकुलेशंस की हुई है। और जो ग्रिड टाई सिस्टम है जिसमें कोई बैटरी नहीं होती, नेट मीटरिंग होती है, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर आपके उसके पैसे आरओ कंप्लीट हो जाता है। और इसमें अब दो तरफा फायदा हो रहा होता है। देखें, जिस तरह से हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन जा रही है, अगर आपने कोई 10 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगाया, अब 2 साल के अंदर आपने 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी तो सेव कर ली, लेकिन वो जो सिस्टम 10 लाख का लगाया होता है वो 18 लाख का हो चुका होता है। तो आप दो तरफ से जो है अपना समझ लो, जैसे गाड़ियां ऊपर जा रही हैं, इसी तरह से जो इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऊपर चलते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे ज़्यादातर देखने वाले जो होते हैं वो क्योंकि रेंट के ऊपर रह रहे होते हैं, तो आपसे अगर इंस्टॉल करवा लेते हैं फॉर एग्जांपल एक जगह पर, उन्होंने शिफ्ट करना है, तो वो क्या वो ज़ाया हो जाएगा या फिर वो मूवेबल होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बल्कि ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है कि क्या हम सोलर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा। हमारा मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आमिर पावर सोल्यूशन के नाम से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बिल्कुल जी, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इनके चैनल को देख भी सकते हैं, बल्कि प्रमोट भी करें इसको। अच्छा, मैं आपको उसके लिए एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। हमने एक वीडियो स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई है कि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, मिसाल के तौर पे पहले उनका घर था 10 मरले का, और 2-3 साल के बाद उन्होंने ज्यादा बड़े घर में मूव कर गए हैं, और या किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने एक घर से दूसरे घर में मूव करना है, तो जो नेट मीटरिंग सिस्टम है उसमें हम सारा सिस्टम मूव करके दूसरे घर में उनको माइग्रेट करके दे सकते हैं। हर चीज पोर्टेबल है, कोई चीज उनकी ज़ाया नहीं होती। इवन के कुछ केसेस के अंदर हम एक मतलब बोल्ट तक भी हम उसको वेस्ट नहीं करते, वायर हर चीज हम माइग्रेट कर देते हैं। लेकिन उसमें इंस्टॉलेशन, उतारना और लगाने की जो लेबर है वो कस्टमर को पे करनी पड़ती है। इसके अलावा वहां पर वो वाला जो मीटर है उससे अभी तक वहां पे माइग्रेट नहीं किया जा सकता। अच्छा। उसके लिए उनको नए घर के ऊपर दोबारा से नेट मीटरिंग का एक एप्लीकेशन देके दोबारा से नेट मीटरिंग करवानी पड़ेगी। सिस्टम मूव किया जा सकता है लेकिन गवर्नमेंट का मीटर मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त जी। अब बताइए, क्योंकि हम लोग क्योंकि लाहौर के अंदर हैं, आमिर भाई भी लाहौर में हैं, और मैं पूछना चाहूँगा कि आमिर भाई की सर्विसेज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं? क्या जो लाहौर के अंदर सारिफीन हैं वही आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं या आउट ऑफ सिटी भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं? ज़्यादातर हमारा जो काम है वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मेनली 3 बड़े शहरों में हम डील कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो अटैच हो रहे हैं गुजरांवाला के अंदर, मुल्तान के अंदर। अब इन पट्टियों के ऊपर वो वहाँ पे हम सोल्यूशनिंग नहीं दे रहे। अच्छा। सिर्फ ट्रेडिंग दे रही हैं। इस्लामाबाद में और कराची में और लाहौर में हम प्रॉपर सोल्यूशनिंग दे रहे हैं। नेट मीटरिंग सिस्टम की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लगा कर भी दे रहे हैं, पूरा सिस्टम हम जो है दे रहे हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं, थोड़े से छोटे, जैसे उकाड़ा है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, इस एरियाज के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमने शॉप्स हायर किए हुई हैं, हमारे साथ दोस्त हैं जो अटैच हैं, कंपनी हमारी ही चल रही है, प्रोडक्ट हम ही दे रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे आप सोलर पैनल्स ले सकते हैं, मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो मार्केट से प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं, क्या वो रिलायबल हैं, क्या वो जेन्युइन है, 1 नंबर है, या फिर उसके अंदर भी 2 नंबर सामान आ रहा है? जी आमिर भाई। ये सोलर पैनल्स में तो ये रजा भाई बहुत ज़्यादा इशू है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इवन के कई दफ़ा ऐसे कस्टमर्स हमारे पास ऑफिस में आते हैं जो बताते हैं कि हमसे A ग्रेड के पैसे लिए हैं लेकिन हमें चीज़ 2 नंबर और या B ग्रेड दे दी है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं होता कि उसे वेरीफाई कर सकें। वैसे अब हम ज़्यादातर TR1 प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। मैं मशवरा भी दूंगा कि चाहे कोई भी पैनल लें लेकिन कम से कम TR1 ब्रांड का लें। लॉन्गी कंपनी उसके अंदर आती है, जिनको कंपनी आती है, कैनेडियन सोलर आती है। ये कंपनी ज़रा थोड़ी फेमस भी हैं और इनको आइडेंटिफाई करना एज पर किसी फेमस कंपनी जो ना हो ज़्यादा इजी है, इसे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी अथॉराइज बंदे से आप काम करें जो इस पैनल का प्रॉपर डीलर है, तो यूजुअली तौर पे वही जिम्मेदार होते हैं, बाकी तो कोई बंदा बस ट्रेडिंग कर रहे हो। बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन आपने दी है हमारे देखने वालों को। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू पॉइंट के साथ दोबारा आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।